साहित्य की पुजारिन हूँ, लेखनी का भार मैं करती हूँ। निर्मल निश्चल अंतर से नेह का कारोबार मैं करती हूँ। आए सभी जो काव्य विभूति अंजुमन पंखुड़ी में। आए सभी जो काव्य विभूति अंजुमन पंखुड़ी में। भाव की चंदन रोली से सबका सत्कार मैं करती हूँ। भाव की चंदन रोली से सबका सत्कार मैं करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अंजुमन है पंखुड़ी पेश के अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पटल पर मैं आप सबकी साथिया और मंच की संस्थापिका संगीता चौबे पंखुड़ी कुवैत की सरजमी से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी कुछ खास होने जा रही है, क्योंकि आज इस काव्य गोष्ठी को सजाने के लिए अपने बेहतरीन अनुपम उत्कृष्ट गीतों को अपने मधुर मनमोहक स्वर से गाने गुनगुनाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से लब्ध प्रतिष्ठित काव्य विभूति मूर्धन्य गीतकार पटल पर जुड़े हैं, पधारे हैं। तो मंचासीन समस्त श्रेष्ठ काव्य विभूतियों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन करते हुए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ स्वागत, अभिनंदन करती हूँ उन समस्त श्रेष्ठ दर्शक गण का जो कि इस कार्यक्रम को फेसबुक पेज के माध्यम से पटल के इस पार से देख रहे हैं। तो कार्यक्रम का प्रारंभ मैं सर्वप्रथम परिचय श्रृंखला से रखती हूँ। हमारे आयोजन में आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए हरिद्वार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं देश के मूर्धन्य गीतकार, लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ गीतकार आदरणीय रमेश रमन दादा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। माँ शारदे का उन्हें असीम आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके की कंठ से निकला हुआ हर शब्द गीत बनकर, गीत में ढलकर स्वर लहरी की तरह पूरे हर दिशा में गूंज जाता है। तो ऐसे मूर्धन्य गीतकार, परम आदरणीय श्रद्धेय रमेश रमन दादा, मैं आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कृपया आज के आयोजन में अध्यक्ष पद को ग्रहण करें, सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय दादा आपका। दादा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, अभिनंदन। और परिचय श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। आज के आयोजन में मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए हरिद्वार उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हैं एक और हमारे साथ मूर्धन्य गीतकार, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर, जिन्हें की गीतों का युवराज कहा जाता है और जिनके की शब्दों में मधुर स्वर लहरी है, उसकी खन खन से पूरा पटल ही खनखन आ जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ मूर्धन्य गीतकार आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं हरिद्वार उत्तर प्रदेश से। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, आपकी पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन है। कृपया आज के मुख्य अतिथि पद को ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और परिचय श्रृंखला को आगे बढ़ा के आप सबको ले चलती हूँ मैं उदयपुर राजस्थान की ओर, जहाँ से हमारे साथ एक वरिष्ठ श्रेष्ठ कवित्री, गायिका, चित्रकार, कुशल मंच संचालिका जुड़ी है आदरणीय शकुंतला सरुपरिया जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आदरणीय आपका, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, आपकी पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन, बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपका परिचय कराती हूँ मैं मध्य प्रदेश के जावरा शहर से हमारे साथ एक वरिष्ठ और श्रेष्ठ गीतकार, मूर्धन्य गीतकार, साहित्यकार, कवि, वक्ता, लेखक, भजन गायक आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी की पावन गरिमामय उपस्थिति है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परिचय श्रृंखला का अंतिम लेकिन नायाब मोती हमारे साथ जुड़ी हैं भारत की राजधानी दिल्ली से, जिसे कि दिल्ली का देश का दिल कहा जाता है। जी हाँ, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रेष्ठ कवित्री, मूर्धन्य गीतकार आदरणीय उमंग सरीन जी, जो कि पेशे से विज्ञान शिक्षिका हैं, लेकिन इनका सहृदय कवि हृदय जो है उसमें गीतों की गंगा बहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ कवित्री आदरणीय उमंग सरीन जी, मैं मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, आपकी पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। तो मंचासीन समस्त श्रेष्ठ मूर्धन्य साहित्यकारों का, वरिष्ठ साहित्य मनीषियों का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार हमारे साथ श्रेष्ठ कवि, लेखक, साहित्यकार आदरणीय आर्यन सिंह जी की पावन उपस्थिति हो गई है।
दर्शकगण के रूप में जुड़ गए हैं आदरणीय गोविंद गुप्ता जी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार बने रहिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। और किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ शारदे से करते हैं, माँ शारदे की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। तो माँ शारदे की स्तुति के लिए मैं मंच पर ही विराजमान श्रेष्ठ कवित्री को सुप्रसिद्ध गायिका आदरणीय शकुंतला दीदी को सादर निमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि माँ शारदे के श्री चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शकुंतला दीदी आपका। बहुत सुंदर, जय हो बहन जी। बहुत स्वागत। माँ शारदे की वंदना का आदेश मिला है। जय माँ शारदे, स्वागत। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है, लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है। भाव फूलों की मन के द्वार बंधन वार है, द्वार बंधन वार है। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है। फूल बन में खिल उठूं माँ बांटने मुस्कान को, दीप बन कर जल उठूं माँ मीटने अज्ञान को। चाहूं माँ शीश कहे जग वर तेरा साकार है, वर तेरा साकार है। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है, सज गया दरबार है। पौधे सपनों की फले माँ आज मंगल गीत गाऊं, जन्म हो जाए सफल माँ हर घड़ी तेरी प्रीत पाऊं। सांस के हर तार में माँ मेरी एक मनहार है, मेरी एक मनहार है। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है। और कहती हूँ माँ के चरणों में, तू खड़ी जल पोत बन के शब्द सागर में है माँ, दे झड़ी तू गीतों की इस कंठ की गागर में माँ। कल्पना की मधुरिमा में तेरा ही श्रृंगार है, तेरा ही श्रृंगार है। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है। कहती हूँ, स्वप्न को सच में बदल दूं तेरा अनुराग माँ। सजन का मैं सूर्य मांगू जागे मेरा भाग माँ। मिटना अपनी कृपा से तम का जो विस्तार है, तम का जो विस्तार है। भाव फूलों की मन के द्वारे बंधन वार है। और आखिरी बंद माँ के नाम स्वागत। मन की वीणा नित पुकारे, वीणा पाणी तेरा नाम। प्राणों में तू बस रही माँ, प्राणों में रहे तेरा धाम। शुभ मुहूर्त में है वंदन, शुभ के ही आसार हैं, शुभ के ही आसार हैं। लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है। भाव फूलों की मन के द्वारे बंधन वार है, द्वारे बंधन वार है। बहुत बढ़िया। हाँ, जय हो। धन्यवाद। सुंदर, अति सुंदर, आदरणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बहुत मनमोहक स्वर में माँ शारदे स्तुति करी आपने आदरणीय शकुंतला दीदी। और निश्चित ही माँ शारदे का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है, उनकी अनुकंपा हमें हमारे ऊपर बनी रहे, यही इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ मैं करती हूँ। आदरणीय रमेश रमन दादा जो कि आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अनुमति चाहते हैं कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें।
जी दादा, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस बीच बताना चाहती हूँ कि पटल के उस पार हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के वरिष्ठ और श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, और हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर ग्वालियर से आदरणीय महेंद्र भट्टी जी की पावन गरिमामय उपस्थिति हो गई है। आर्यन सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गोविंद गुप्ता जी और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी पटल के उस पार जाकर भी अपना इसने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं हृदय से आपको आभार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, मैं आप सबको ले चलती हूँ नई दिल्ली की ओर, जहाँ से जुड़ी है हमारे साथ देश की वरिष्ठ सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय उमंग सरीन जी। मैं आपको 2 पंक्तियों से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय अनगिन भावों को लिए, अनगिन भावों को लिए कलम बिखेरे रंग, जन को उत्साहित करे दिल में भरे उमंग, जन को उत्साहित करे दिल में भरे उमंग। तो ऐसी इनकी कलम सशक्त कलम है जो कि सबके दिल में उमंग, उत्साह की और प्रेरणा ला देती है। तो मैं ऐसी सुप्रसिद्ध कवित्री को बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दरिया का। बहुत धन्यवाद संगीता जी, इतने सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया। और सबसे पहले आपको नमन करती हूँ दादा, बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करिए मेरा, मंच को नमन करती हूँ। और आज जो आपने अंजुमन पंखुड़ी पे एकदम मुझे लग रहा है जैसे बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता सचमुच सजा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी प्रस्तुति रखती हूँ। देखिएगा गीत आज ही लिखा है और पहली बार ही पढ़ने जा रही हूँ, तो देती हूँ आपको सब स्वागत है जी। तेरी आरती करने से पहले, तेरी आरती करने से पहले कोई काम जरूरी आ गया, तेरी आरती करने से पहले कोई काम जरूरी आ गया, बिन करे दर्शन में तेरा, बिन करे दर्शन में तेरा, बिन पढ़े दुआ में आ गया, तेरी आरती करने से पहले। पंक्तियां देखिएगा। प्रसाद को मैं भी थलाया, प्रसाद को मैं भी थलाया, मेवा फल और दूध भी, प्रसाद को मैं भी थलाया, मेवा फल और दूध भी, देहरी पर बैठी मिली, देहरी पर बैठी मिली, पर प्यास भी और भूख भी, पर प्यास भी और भूख भी, माफ करना तुझसे पहले, माफ करना तुझसे पहले भोग वहीं लगवा दिया, माफ करना तुझसे पहले भोग वहीं लगवा दिया, तेरी आरती करने से पहले। कुछ प्रश्न पूछती हूँ अंदर बैठे हुए देवता से। ये बताओ कान्हा तुम, ये बताओ कान्हा तुम भी बताओ राम जी, ये बताओ कान्हा तुम भी बताओ राम जी, घंटियां जो बज रही, घंटियां जो बज रही है भला किस काम की, है भला किस काम की, शोर भूखी आंतों का,
शोर भूखी आंतों का जो द्वार पे रुकवा दिया, शोर भूखी आंतों का जो द्वार पे रुकवा दिया, तेरी आरती करने से पहले कोई काम जरूरी आ गया, तेरी आरती करने से पहले। सच बताना तुम प्रभु, सच बताना तुम प्रभु, क्या दूर कहीं जा बैठे हो। सच बताना तुम प्रभु, क्या दूर कहीं जा बैठे हो। क्या टेर सुन पाते नहीं, क्या टेर सुन पाते नहीं, या भाषा समझ ना पाते हो, या भाषा समझ ना पाते हो। पीड़ा के गीतों का मैं, पीड़ा के गीतों का प्रभु अनुवाद लेकर आ गया। बहुत सुंदर। के गीतों का प्रभु मैं अनुवाद लेकर आ गया, तेरी आरती करने से पहले। अंतिम पंक्तियां दे रही हूं जो ईश्वर को आवाहन है। चलो उठो अब छोड़ दो, चलो उठो अब छोड़ दो, बन मूरत भवन में बैठना। चलो उठो अब छोड़ दो, बन मूरत भवन में बैठना। निकलो जरा, निकलो जरा, बाहर दिखेगी अपने मनुज की वेदना, अपने मनुज की वेदना। जिसने तथागत और कबीरा, जिसने तथागत और कबीरा 8 आंसू रुलवा दिया, जिसने तथागत और कबीरा 8 आंसू रुलवा दिया। तेरी आरती करने से पहले कोई काम जरूरी आ गया, बिन करे दर्शन में तेरा, बिन करे दर्शन में तेरा, बिन पढ़ी दुआ में आ गया, तेरी आरती करने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया वाह। दर्शन का गीत पढ़ा बहन जी आपने, वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन। आपने वाह। कह दिया तो मेरा लिखना सफल हो गया। लाजवाब। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, वाह वाह। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, प्रणाम। कहते हैं ना, जब कार्यक्रम का प्रारंभ ही इतना शानदार हो तो फिर आगे देखिए कितना, आगाज जब इतना शानदार है तो अंजाम महफिल क्या होगी। आदरणीय उमंग सरीन जी ने इतनी बेहतरीन भजन जो गीत के रूप में प्रस्तुत किया, ईश्वर का दर्शन हमको पटल पे करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपकी लेखनी को बारंबार नमन है आदरणीय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और इस बीच में पटल के उस पार हमारे साथ देश के श्रेष्ठ और वरिष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की पावन गरिमा में उपस्थिति हो गई है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मेरी प्रिय सखी शशि लाहोटी जी जुड़ गई हैं और सभी का स्वागत कर रही हैं वो पटल के इस पार। स्वागत आपका भी करती हूँ मैं शशि जी। और अनीता जैन जी की पावन उपस्थिति हो गई है, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रतिभा आचार्य जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। देश की एक और सुप्रसिद्ध कवित्री अनुराधा पांडे जी की पावन गरिमा में उपस्थिति हो गई है पटल के उस पार। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और आकांक्षा अनुभूति जी की पावन गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ। देश के वरिष्ठ साहित्यकार और सुप्रसिद्ध दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय आर्यन सिंह जी लगातार जुड़े हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पटल के उस पार से।
आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गोविंद गुप्ता जी को, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को, अब सभी पटल के उस पार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय पटल को और हम सबको प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी को हृदय से स्वागत वंदन करती हूँ। एक और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय यशपाल सिंह यश जी की पावन और गरिमामय उपस्थिति हो गई है पटल के उस पार, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय। और देश के एक बेहतरीन गजलकार आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी की पावन गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अनीता जैन जी का भी जो कि पटल के पास जुड़ी है, और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जो कि पटल पर विराजमान है और पटल के उस पार जाकर भी अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आपको हार्दिक आभार नमन करती हूँ। दया सिन्हा जी की गरिमामय उपस्थिति हो गई है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अब इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय उमंग सरीन जी की सुनने के बाद अब आप सबको दिल्ली से ले चलती हूँ मैं जावरा मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं देश के एक वरिष्ठ श्रेष्ठ गीतकार, गायक, वक्ता, जो कि पेशे से नेत्र विशेषज्ञ है, लेकिन इनका कवि हृदय, इनका जो संवेदनशील हृदय है, इनके लेखनी को सशक्त करता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कविवर आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, मैं आपको 2 पंक्तियों से बहुत सम्मान और मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि गीत लिखे मधुरिम कई, गायन में है चाव, मीठे इनके बोल हैं, नेह भरा स्वभाव। तो इनके मीठे बोल और इनका नेह भरा स्वभाव है। स्वागत है प्रकाश जी। आपका सबसे पहले सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। परम आदरणीय रमेश रमन जी, परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय शकुंतला रूपया जी, बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति देने वाली उमंग सरीन दीदी, और कार्यक्रम का इतना सुंदर संचालन कर रही संगीता चौबे जी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जो 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 परिचय आपने दिया है, मैं समझता हूं कि उसी परिचय से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जी स्वागत है। आपने गीत लिखने की बात करी, तो वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है। गीत नए लिखता हूं, गीत नए गाता हूं, मन में उभरे भावों को शब्दों से सजाता हूं, सतरंगी साज पे सुरमई आवाज में, सतरंगी साज पे सुरमई आवाज में, मित्रों की महफिल में सबको मैं सुनाता हूँ गीत नए, ओ गीत नए, हाँ गीत नए लिखता हूँ, गीत नए गाता हूँ। बहुत सुंदर। कोयल की तान पर गीत कई लिख डाले, भंवरों के गान पर गीत कई लिख डाले, तितलियों के रंगों पर गीत कई लिख डाले, फूलों के अंगों पर गीत कई लिख डाले, ऋतुओं के रुझान पर मौसमों के मान पर, ऋतुओं के रुझान पर मौसमों के मान पर, घुमड़ घुमड़ मेघों का राग में सुनाता हूँ गीत नए, ओ गीत नए, आ गीत नए लिखता हूँ, गीत नए गाता हूँ। एक श्रृंगार की बात है और फिर उसमें घुंघरू की बात करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। गोरे गोरे गालों पर गीत कई लिख डाले, काले काले बालों पर गीत कई लिख डाले, उभरे उभरे यौवन पे गीत कई लिख डाले, ढल के सावन पे गीत कई लिख डाले, मन की चित चोर छटा असुवन की घोर घटा, मन की चित चोर छटा असुवन की घोर घटा, छनन घुंघरू का दर्द मैं सुनाता हूँ। थोड़ी सी आवाज मेरी, मैंने बताया था संगीता, छनन घुंघरू का दर्द मैं सुनाता हूँ, गीत नए, हो गीत नए। अंतिम है, रिश्तों की बात कर रहा हूँ। माँ की मनुहार पर गीत कई लिख डाले, माँ पिता की हुंकार पर गीत कई लिख डाले, बहनों के दुलार पर गीत कई लिख डाले, पत्नी के प्यार पर गीत कई लिख डाले, बेटी का शांत सौम्य बेटे का व्योम व्योम,
बेटी का शांत सौम्य, बेटे का व्योम व्योम, मित्रों की मौन मधुर मंत्रणा सुनाता हूँ गीत नए, ओ गीत नए, हाँ गीत नए लिखता हूँ, गीत नए गाता हूँ। सा सा नी नी ध ध म म गम 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 सा गम, सा नी ध म गम 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 सा गम, गीत नए, ओ गीत नए, हाँ गीत नए लिखता हूँ, गीत नए गाता हूँ। वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सुंदर गीत बेहतरीन, लगा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। वाह वाह, बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छी धन्यवाद। भूमिका, अच्छा सरगम जी सर, परिचय, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सुंदर, सर। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक आदरणीय, बधाई। बहुत। बस आपका, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो कुछ कलम चलती रहेगी। ये बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया, वाह वाह। दोनों उमंग सरी बहन ने भी बहुत बढ़िया गीत सुनाया और आपने भी बहुत बढ़िया, दोनों बराबर बढ़िया चल रहे हो, पैरेलल, समानांतर, वाह। बहुत बहुत निशब्द कर दिया आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी आपने। बहुत ही सुंदर, और गीत जितना सुंदर गीत था आपका, उससे भी मधुर आपका तरन्नुम था, और सुंदर शब्द मैडम एक संयोग। बात कहना चाहूंगा, जब मैं 3rd ईयर क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था तो मालकोन्स हम सीखते थे उस टाइम, तो ये सर मैंने लिखा है और कंपोजिशन भी मेरा है, ये राग क्या बात, मालकोन्स पे आधारित कंपोजिशन है ये। तो बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद, आप, बहुत बहुत। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके गीत का जो स्वर था, आपकी जो स्वर लहरियां थी, उससे मुझे जी, लगता है कि मंच पर विराजमान और साथ साथ जो भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं, सबके पैर जरूर थिरक रहे होंगे। मैं भी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरा गीत जो है सुना। बहुत ही शानदार गीत, बहुत लाजवाब अनुपम प्रस्तुति, मधुर तरन्नुम के साथ। आपकी लेखनी को बारंबार नमन, आपकी प्रस्तुति को बारंबार नमन आदरणीय। बहुत बहुत आभार बहुत आदरणीय, बहुत 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 आभार आदरणीय। बहुत धन्यवाद। और इस बीच में मैं बताना चाहती हूँ कि पटल के उस पार हमारे साथ देश के एक और श्रेष्ठ कवि और साथ ही साथ एक समृद्ध मंच के संस्थापक आदरणीय किशोर सेनी जी की पावन उपस्थिति हो गई है। स्वागत, अभिनंदन है आपका। और हमारे साथ जुड़ गई हैं अमेरिका से सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। प्रतिभा आचार्य जी लगातार जुड़ी हुई है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुवैत से एक बेहतरीन गजलकार जुड़ गए हैं पटल के उस पार, जनाब अली अंसारी जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जुड़े हुए समस्त श्रेष्ठ साहित्य मनीषी जो कि दर्शक गण के रूप में इस कार्यक्रम को देखकर अपना स्नेह आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, सबकी गरिमामय पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय इस पटल को और हम सबको प्रदान कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ अभी अभी हमारे साथ अमेरिका से एक और वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय अन्नदा पाटनी दीदी की गरिमामय और पावन उपस्थिति हो गई है। हमेशा उनका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अन्नदा दीदी आपका। और अब आप आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी की इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद आप सबको मैं जावरा मध्य प्रदेश से सीधे लेकर चलती हूँ उदयपुर राजस्थान की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवित्री, गायिका, चित्रकार, कुशल मंच संचालिका आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी। आपको मैं 4 पंक्तियों से बहुत ही आदर मान सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है बहन। चित्रकारी है। से जीवन में रंग भर देती हैं, चित्रकारी से जीवन में रंग भर देती हैं, अदाकारी से मन सबका हर लेती हैं। और पधारी हैं उदयपुर से कवित्री शकुंतला जी, जो अपनी भाव भंगिमा से ही कविता कह देती हैं, जो अपनी भाव भंगिमा से ही कविता कह देती हैं। तो ऐसी सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है कि एक खुशबू का सा सफर चल रहा है और उस खुशबू की कहानी में मेरा भी नाम आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पंकुरी जी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सुंदर संचालन में। और अभी तक जो दोनों ही हमारे कवि मोहतरम और आदरणीय दीदी उमंग सरीन जी ने जिस तरह से गीत पेश किए, बहुत ही अच्छा है। चलिए, मेरा मन है एक नज्म बेटी के नाम पर मैं लिखना चाहती हूँ, जो गाना चाहती हूँ वो आपके सामने पेश कर। स्वागत है आदरणीय। इसमें एक बेटी की पूरी यात्रा है और एक संदेश है कि बेटियां किस तरह से
पल रही हैं और उन्हें किस तरह से पलना चाहिए। कोक हरियाणे पे कली खिलती है बिटिया बनकर, माँ की खुशियों का हर एक रंग क्यों उड़ जाता है, एक एहसास क्यों शर्मिंदा बनाए माँ को, गैरों अपनों का यूं चेहरा क्यों लटक जाता है, कोख में हम सारी दुनिया में परिंदों का भी घर होता है, बेटियों का न कोई घर न कोई डर होता है, धूप मिट्टी सी हवाओं सी फिरे बंजारन, लम्हा लम्हा कोई पहरा कोई डर होता है, कटना खून सी कंघी में फंसे केशों से, एक रुदाली के उदासी के सया वेशों सी, एक रुदाली के उदासी के सया वेशों सी, उनकी परवाज भी तय होती है दहलीजें भी, जिनकी छूटे न गुलामी वो उन देशों सी, न कोई सोच शिकायत है न चाहत राहत, न कोई ख्वाब उम्मीद न जिद की आदत, बेटियों के लिए तारीख सदी एक से दिन, बेटियों के लिए तारीख सदी एक से दिन, सारी दुनिया में हर एक पल कोई भेजे लानत, सारी दुनिया में हर एक पल कोई भेजे लानत। अब तब मैं कहती हूँ बड़े दर्द के साथ, राहों में मिलती है साजिश की नई नई ठोकर, ख्वाब पलकों में निचोए वो आंसू से धोकर, एक अंधेरे का मरुस्थल क्यों है बेटी के लिए, गम की बोझिल सी बदरिया जो बरसती रोकर, गम की बोझिल सी बदरिया जो बरसती रोकर, बेटियां पलती पड़ोसी का यूं पौधा बन के, नाम शादी के खरीदार का सौदा बन के, साजो सामान की मालिक कहीं भी भेजो, आती है मी गीली सी माटी का वो लौंदा बन के, गाय की तरह से बंध जाती है खूंटे पे कहीं, चूल्हे चौबारे की बेगार से छूटे न कहीं, गांवों शहरों में कस्बों में गली बस्ती में, रिश्तों के बोझ से तानों से वो टूटे हैं कहीं, क्योंकि मेहंदी किस्मत का नए नाम जो लिख जाती है, मेहंदी किस्मत को नए नाम जो लिख जाती है, सांसें बेटी की दो हिस्सों में बट जाती है, शादी ना शाद हो शादी का सफर कौन जाने, बेटियां सुबह कहीं शाम सी ढल जाती हैं, बेटियां सुबह कहीं शाम सी ढल जाती हैं। तब मैं बड़े दर्द के साथ लेकिन हौसले के साथ कहती हूँ कि हमें क्या करना है, सिर्फ मुसीबत की है जाई न कहो बेटी को, खुशियां चाहो तो पराई न कहो बेटी को, हसरतें बेटी की हो तो दुआ उसके लिए, शादी हो सिर्फ विदाई न कहो बेटी को, शादी हो सिर्फ विदाई न कहो बेटी को। क्या क्या ना, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। क्या क्या ना खोना पड़ेगा हमें बेटी के लिए,
कब तलक रोना पड़ेगा हमें बेटी के लिए। क्या ये गलती है, खता है या गुनाह है बेटी, शर्मसार होना पड़ेगा क्यों यूं बेटी के लिए, शर्मसार होना पड़ेगा क्यों यूं बेटी के लिए। तो आइए हम शपथ लेते हैं, हम अज़्म लेते हैं। आओ ले अज़्म इस दुनिया की हर बेटी के लिए, रंग भर ख्वाब दे परवाज दे बेटी के लिए। बेटियां चांद है, सूरज है, सितारा दिल का, आसमां दे जमी दे शब सहर बेटी के लिए, आसमां दे जमी दे शब सहर बेटी के लिए। और आखिर में कहती हूँ, एक गुजारिश करती हूँ, बेटियां जन्म में जिए कैसे ये हक दे माँ को, पैदा बेटी हो कहो खूब मुबारक माँ को, पैदा बेटी हो कहो खूब मुबारक माँ को। सारी कुदरत भी बुलाए ले उसकी यहाँ, सारी कुदरत भी बुलाए ले उसकी यहाँ, देगा जो खूब सलामी हो मुबारक माँ को, देगा जो खूब सलामी हो मुबारक माँ को। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, लंबी थी नज़्म, लेकिन वाह वाह बहुत वाह, बहुत 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 भाव, बहुत कलेजा सुंदर, चीर दिया बहुत आदरणीय, सुंदर कलेजा प्रस्तुति चीर है, दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अति सुंदर रचना, अति वाह, सुंदर। बहुत बहुत ये सुंदर, शब्द कर दिया वाह। आदरणीय। बहुत अच्छा अभियान, बहुत सामाजिक चेतना के लिए बहुत बढ़िया रचना। बहुत सुंदर संदेश देती हुई एक भावपूर्ण प्रस्तुति और रचना आपकी आदरणीय शकुंतला दीदी। और सबसे बेहतरीन पंक्ति उसकी मुझे लगी कि विदाई कहो, विदाई ना कहो, शादी कहो। जब हम कहते हैं कि बेटी को विदा कर दिया, बेटी को विदा कर न कहा जाए, बल्कि शादी हुई सिर्फ इतना ही कहा जाए। दिल को छू गई ये पंक्तियां, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और जन जागरण को जागरूक करती हुई, सबको एक प्रेरक संदेश देती हुई आपकी ये बेहतरीन नज्म, आपकी लेखनी को बारंबार नमन, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सबको बताना चाहती हूँ, इस बीच में पटल के उस पार देश की एक और श्रेष्ठ कवित्री आदरणीय निरुपमा त्रिवेदी जी की गरिमामय पावन उपस्थिति हो गई है पटल के उस पार। वो भी बहुत खूब, बहुत सुंदर कह रही हैं। और देश के एक सुप्रसिद्ध लेखक कवि आदरणीय श्री दीप चंद्र गुप्ता जी, जो कि एक बेहतरीन मंच संचालक भी हैं, आपकी पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों का, जो कि दर्शक गण के रूप में पटल के उस पार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद लगातार प्रदान कर रहे हैं। सभी को नमन वंदन करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करती हूँ, आगे ले चलती हूँ आप सभी को। और मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है, वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है, वो पल के बूंद लेती है, तो चंदा घर से चलता है। ऐसी है पंखुड़ी जी हमारी, आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ। सादर हम। बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। मंचासीन
श्रद्धेय परम आदरणीय रमेश रमन दादा, आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय शकुंतला दीदी और उमंग सलीम जी, आप सभी को प्रणाम नमन वंदन करती हूँ और पटल के उस पार जुड़े हुए समस्त श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों का स्वागत अभिनंदन करती हुए प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आप सभी मूर्धन्य साहित्य मनीषियों, गीतकारों की सानिध्य में, उपस्थिति में आप मैं गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले मुझे। आदरणीय दादा, आपका आशीर्वाद मिले। बहुत स्वागत। प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो, श्रृंगार का एक गीत है, पंक्तियां निवेदित है। प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो, नेह द्वारे पर सजी एक अल्पना सी प्रीत हो। प्रेम की कल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो। पहला बंद निवेदित है। केशवेणी में गुथे तुम पुष्प एक कचनार के, केशवेणी में गुथे तुम पुष्प कचनार के, और गगन में उड़ रहे तुम एक विहग अभिसार के, नयन में रच बस गए तुम काजली की धार बन, नयन में रच बस गए तुम काजली की धार बन, हर्ष से हुलसों तुम्हारा पाऊं जब अपनत्व घन, हर्ष से हुलसूं तुम्हारा पाऊं जब अपनत्व घन। बहुत बढ़िया, साधना, धन्यवाद दादा। साध्य जग की साधना सी तुम अनूठी रीत हो, प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो। और अगला बंद। छाव में गुल मोहरों की शाम सिंदूरी सजी, पात पीले जब गिरे तब रुंझुनी पायल बजी, बोल मीठे से तुम्हारे कान में रस घोलते, नयन जादूगर कटीले भेद उनका खोलते, नयन जादूगर कटीले भेद उनका खोलते। बहुत आभार दादा। कामना की तान हूँ मैं, कामना की तान हूँ मैं, तुम प्रणय का गीत हो, प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो। और गीत का अंतिम बंद सादर। तुम समंदर की हिलोरें, मैं नदी मंदाकिनी, तुम समंदर की हिलोरें, मैं नदी मंदाकिनी, पाश भुज में बांध लो तुम, मैं लहर अभिलाषिनी, लाल सा मृग मरीचिका सी आत्ममुग्धा से भरे, मैं समर्पित चाहूं होना तुम मोह बंधन से परे, मैं समर्पित चाहूं होना मोह बंधन से परे। मैं पराजित प्रेम रण में, मैं पराजित प्रेम रण में, तुम अवस्थित जीत हो, प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रियतम मीत हो, प्रेम की परिकल्पना के प्राण प्रीतम मीत हो, नेह द्वारे पर सजी एक अल्पना सी प्रीत हो, नेह द्वारे पर सजी एक अल्पना सी प्रीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अद्भुत, अनुपम, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया क्या गीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत, बहुत। आप सभी मूर्धन्य गीतकारों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपके सानिध्य में मुझे गीत पढ़ने का अवसर मिला। मैं आप सभी का हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ
और पटल के उस पार जितने भी श्रेष्ठ साहित्यिक मनीषी दर्शकगण के रूप में जुड़े हैं, सभी का हृदय से आभार नमन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय शशि श्रोती जी जुड़ गई हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय दीप्ति जी की अभी अभी उपस्थिति हुई है, आपकी गरिमामय उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। और तमाम श्रेष्ठ साहित्य मनीषी जो पटल के उस पार जुड़े हैं, अपना इसमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी को नमन करती हूँ। आदरणीय साधना हरीश जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अभी आप सबको ले चलती हूँ हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय, जो कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, गीतों के युवराज, गीत सम्राट आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जिनके गीतों को सुनने के लिए हम हर मंच पे हर व्यक्ति लालायित रहता है। तो मैं 2 पंक्तियों से आपको बहुत सम्मान और मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, कि खन खन बजते गीत हैं बिन ढोलक बिन साज। इनके जब ये गीत सुनाते हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, तो ऐसा लगता है कि बिना साज के ही गीत ही खन खन सुनाई देती है हमको। तो खन खन बजते गीत हैं बिन ढोलक बिन साज, हरिद्वार से आए हैं गीतों के युवराज, हरिद्वार से आए आज तो स्वागत आदरणीय भूदत्त जय हो शर्मा जी। आदरणीय, जय हो। वाह वाह वाह, क्या बात स्वागत है। सुंदर आवाज, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। इससे मधुर आवाज नहीं लगाई जा सकती गीत को। बहुत बढ़िया। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे एकदम नोन थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई और 4 लोग उनकी गाड़ी के नीचे दबके मर गए कोल्हापुर में। तो डॉक्टर चौहान थे, तो मैंने कहा वो अभी दिल्ली प्रोग्राम में भी आए थे, मेरे को चिंता हुई एकदम कि कहीं उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उपकुल गुरु है शिवाजी विश्वविद्यालय के, तो उनसे ही मैं फिर बात करके क्षमा करती हूँ। तो बड़ी दुखद घटना हुई। कोई एक्सीडेंट हुआ जी। मुझे आज्ञा है। स्वागत है आदरणीय आप जी जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां पंखुड़ी जी ने पढ़ी। हालांकि कुछ नेट की समस्या हुई, लेकिन मैं सुन पा रहा था आपको। जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अंजुमने पंखुड़ी का और संगीता चौबे पंखुड़ी जी का, कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनाया, जहां पर परम आदरणीय रमेश रमन जी की उपस्थिति है। चरण वंदना करता हूँ, अध्यक्षता कर रहे हैं आप, और आप ही की अनुमति चाहिए काव्य पाठ के लिए। और सारे ही देश भर के श्रेष्ठ साहित्यकार जो हैं वो उपस्थित हैं। सभी ने इतना अच्छा पढ़ा है कि मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, बहुत ही डर लग रहा है। लेकिन हाँ, गंगा मैया से प्रारंभ करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, पटल के उस पार जो भी उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो उधर पटल के उस पार आ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं पटल के उस पार में, बताना चाहती हूँ आपको। स्वागत है। प्रणाम करता हूँ, और पटल के उस पार जो भी लोग जुड़े हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। पंक्तियां रखता हूँ। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। और एक गीत रखता हूँ छोटा सा, उसके बाद श्रृंगार का, जैसे कि आपने बोला था, श्रृंगार का गीत रखूंगा। जी जी, स्वागत है आपका। किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए 3 अवयव जो है बहुत आवश्यक होते हैं, मन, बुद्धि और शरीर। बुद्धि और शरीर मिलके कर देते हैं। मन, हमें पता नहीं चलता कि कब वो काम पूरा हो गया और हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। मैं गीत रखता हूं। स्वागत है। देह की देहरी, देह की देहरी, नेह दीपक जला, देह की देहरी नेह दीपक जला,
और मैं अंजुलि साध कर था चला, देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साध कर था चला, भटका भटका हुआ सा था मन, भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा आज, भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा चुमन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन, देह की देहरी। अब दृश्य रखता हूं 3 जहां पर ये बात लागू होती है कि मन से अगर आप किसी का स्वागत ना करें तो दूसरे को पता चलता है। स्वागत के भी सारे जतन थे किए, स्वागत के भी सारे जतन थे किए, द्वार पर थे खड़े हाथ माला लिए, स्वागत के भी सारे जतन थे किए, द्वार पर थे खड़े हाथ माला लिए, न उनको भाया हमारा चलन, न उनको भाया हमारा चलन, और अधूरा रहा आगमन। बहुत सुंदर। न उनको भाया हमारा चलन, और अधूरा रहा आगमन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन। बहुत बढ़िया। एक और दृश्य रखता हूं जो बहुत ही व्यक्तिगत क्षण होते हैं, लेकिन वहां भी मन अगर कहीं और हो तो, दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, श्वास के श्वास से द्वंद्व चलते रहे, दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, श्वास के श्वास से द्वंद्व चलते रहे, मिल न पाया मगर तन मन, मिल न पाया मगर तन मन, और अधूरा रहा वो मिलन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन, देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साध कर था चला, भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा चुमन। अंतिम दृश्य रखता हूं। हम केवल ऊपर ऊपर से ही बात को जान लेते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। हम अंदर इसमें कुछ त्रिकोणमिति के शब्द आए हैं। मैं इंजीनियर हूं, शायद इसलिए आया हूं, कुछ कह नहीं सकता। पंक्तियां रखता हूं। न मन की त्रिज्या छुई, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, केंद्र तक ना गए वृत्त पर थे खड़े, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, केंद्र तक ना गए वृत्त पर थे खड़े, भाव परिधि पे अटका था मन। बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। पे अटका था मन,
और अधूरा रहा आकलन, भाव परिधि पे अटका था मन, और अधूरा रहा आकलन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरी नेह दीपक जला और मैं अंजुलि साध कर था चला, भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा चुमन, और अधूरा रहा। जय मां शारदा। जय हो आदरणीय, वाह वाह वाह। प्रणाम करता हूँ आपके गीत को और आपकी मधुर आवाज को। वाह वाह वाह, आनंद आ गया सर, आनंद आ गया, आनंद आ गया। डुबा दिया आपने गीतों में, गीत में डुबा दिया। बेहतरीन गीत, मधुर तरन्नुम। मैंने कहा ना कि बिना ढोलक बिना साज के ही यदि हमें मधुर स्वर लहरी सुननी है तो आदरणीय भूदत्त शर्मा जी के कंठ से ही वो निकलती है। जय मां शारदा, जय मां शारदा। अब मैं वो गीत रखना चाहता हूं जो 4 गीतों की श्रृंखला का पहला गीत है। पहला गीत इसलिए है कि जब लड़का लड़की मिलते हैं और पता लगता है कि अब शादी होने वाली है, तो स्वप्न जो है वो बुनने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वागत है। मैं नायक की तरफ से गीत रखूंगा, नायक की क्या स्थिति है। गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जिससे कि थोड़ा सा श्रृंगार का मन बने। बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं, बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं, लगता नहीं, मिलने का कोई रास्ता दिखता नहीं, मिलने का कोई जतन तो कीजिए, मिलने का कोई जतन तो कीजिए, जी कीजिए, बिन तुम्हारे अब तो रह सकता नहीं, मन को समझाने बताओ क्या करूं, मन को समझाने बताओ क्या करूं, जी क्या करूं, ये तो चाहे बस तुम्हें देखा करूं, बहुत सुंदर। अब तो मेरे दिल की ही सुन लीजिए, अब तो मेरे दिल की ही सुन लीजिए, सुन लीजिए, फोन पर ही बात कुछ कर लीजिए, अब तो इतना ना हमें तरसाइए, अब तो इतना ना हमें तरसाइए, तड़पाइए, भोली सूरत हमको भी दिखलाइए, हो सके तो इतना ही कर दीजिए, हो सके तो इतना ही कर दीजिए, कर दीजिए, आप मेरे स्वप्न में आ जाइए, आप मेरे स्वप्न में। तो वो सपने देखता है आदमी जो उसमें वो समय ऐसा होता है। और गीत रखता हूँ, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब उपस्थित हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने लिखा है कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वैसे मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, सुबह लूज मोशन हुए, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी 99 से ज्यादा थोड़ा सा बुखार है, लेकिन एक ललक होती है। आदरणीय रमेश रमन जी बैठे हैं, इतना समृद्ध आज मंच था, मैंने कहा छोड़ना नहीं है। तो और वो जो गीत है उसमें बहुत सांस की जरूरत होती है, मैं उसको गा नहीं पाऊंगा, किसी दिन और मैं सुनाऊंगा। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब से मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं दूसरा गीत पढ़ता हूँ। जिस गीत की भूमिका में मैंने अब तक कुछ पंक्तियां पढ़ी वो गीत रखता हूँ। ये भी कैसी बर्तन है, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका
सा तन मन है। बदले दिन बदली सी रातें, रुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। मेरी रातें रही कुमारी, ये सपनों से कभी मिली ना रही कुंवारी। मेरी रतियां ये सपनों से कभी मिली ना। नयन हठीले बहुत मिले, पर काजल के संग बात हुई ना। बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है। बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है। मैं फूलों की मैं फूलों की घाटी में हूँ, जोर से चिल्लाने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। शीत में जागी कैसी तपन है, भू पर उतरा जैसे गगन है। मन में ये कैसी तड़पन है, पलकन बीच बैठी भटकन है। जीवन की सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है। जीवन की सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है। नयन उलझ गए नयन उलझ गए, मृग नयनी से उलझाए रहने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। गीत के 4 बंद है, तीसरा बंद पढ़ के समाप्त करता हूँ गीत को। एक सुगंधित पुरवाई है, एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छम लाई है। एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छम लाई है। पहली बारिश चौमासे की प्यार का निर्झर बन आई है। एक किरण की है वो, एक किरण भोरी है वो, मन उजियारा बांट रही है। एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। उसके अधरों की उसके अधरों की कोरों पर प्यार लिखा पढ़ने का मन है। ये भी कैसा
परिवर्तन है। बहका बहका सा तन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। जय मां शारदा। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। बढ़िया, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अविस्मरणीय सर। मैं तो आपका फैन हो गया सर, आपसे सीखूंगा सर कुछ गीत लिखना। जय हो जय हो, ऊपर बैठे सिखाने वाले। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बधाई हो। मैं पूरा गीत नहीं पढ़ पाया, मुझे क्योंकि मेरा बस वो हो गया गला जो है ना। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आपके हर गीत को जितना भी सुनो उतना कम है। हर बार हम सुनते हैं निशब्द हो जाते हैं, मन मोह लेते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम सब। बहुत ही बेहतरीन गीत और बहुत ही सुंदर मधुर तरन्नुम आपका। और इस बीच में ये बताना चाहती हूँ आपको सुनने के लिए, पटल के उस पार देश के श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों का लगातार उपस्थिति बढ़ती जा रही है। हमारे साथ अभी अभी जुड़ गई है अमेरिका से वरिष्ठ सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय मंजू श्रीवास्तव दीदी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दीपा मिश्रा जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दीपचंद्र गुप्ता जी की पावन उपस्थिति हो गई है, आदरणीय माहेश्वरी कानेरी जी की पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। और भी कई नए नाम हमारे साथ पटल के उस पार जुड़े हुए हैं। आदरणीय राम नरेश विद्यार्थी जी की पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय जयशान कुरैशी जी की पावन उपस्थिति हो गई है। और देश के एक वरिष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी लगातार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका आदरणीय। और आदरणीय दीप्ति द्विवेदी जी की पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय अन्नदा दीदी लगातार जुड़ी हैं। सभी के इतने सारे कमेंट्स हैं और ऊपर जा रहे हैं कि मैं सबके कमेंट्स अभी नहीं पढ़ सकती हूँ। सभी को हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ कि आप सब अपना अमूल्य समय हम सबको प्रदान कर रहे हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। सभी को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक दवे जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अब आप सभी को ले चलती हूँ मैं हरिद्वार में ही, क्योंकि हरिद्वार से ही हमारे साथ परम आदरणीय श्रद्धेय रमेश रमन दादा उपस्थित हैं, आज विराजमान है पटल पर, और उनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। तो मैं आपको आदरणीय दादा बहुत सब आदर और सम्मान मान के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती गुलदानों की, खुशबू मोहताज होती नहीं गुलदानों की। तो इन्हीं पंक्तियों से आदरणीय दादा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। गीत को तरन्नुम से आमंत्रित करता हूँ, मैं भी अनुमति चाहता हूँ कि गीत को तरन्नुम से आमंत्रित किया जाए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जी दादा, स्वागत। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का लगता है कि इंटरनेट में कुछ व्यवधान उपस्थित हो गया है। वो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से परम आदरणीय रमेश रमन दादा को आमंत्रित करने वाले थे, लेकिन उनके इंटरनेट में व्यवधान उपस्थित हो रहा है। कोई नहीं, मैं परम आदरणीय श्रद्धेय रमन दादा को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपके गीतों को सुनने के लिए हम सब बेचैन है, बेताब है, प्रतीक्षारत है। बहुत स्वागत है आदरणीय दादा। हमारे स्वर आंगन में आना, हमारे स्वर आंगन में आना, तुम जितना अपनापन देखो, तुम जितना अपनापन देखो, उतना ही
अपनाना हमारे, स्वर आंगन में आना हमारे, स्वर आंगन में आना। तुम जितना अपनापन देखो, उतना ही अपनाना हमारा, आहा, स्वर आंगन में आना। पंखुड़ी जी, आज तो वास्तव में स्वर आंगन महक गया। दादा आप जिस मंच पे हैं वहां पर तो मधुर तरन्नुम, मधुर स्वर अध्यात्म के गूंजेगा। गीत से शुरू हुआ, माँ शारदे की वंदना से बहन उमंग सरीन ने जो कि आरती बाद में और देरी पर भूख और प्यास बैठी है, क्या दर्शन आपने प्रस्तुत किया थी बहन जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गहरे जा रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा चिंतन बढ़ रहा है और चेतना को बहुत बहुत धन्यवाद कि चिंतन कर रहा है। आशीर्वाद आपका। और प्रकाश जी, आपका तो, आपके पास तो बहुत संपदा है गीत की है। आपने किस किस पे गीत नहीं लिखा है? बड़ा, कौन सी ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने अपने गीत में जिस पे आपने गीत ही नहीं लिखा हो? वाह वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। मुझे तो लग रहा है कि सब गीत अधूरे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिले तो ही गीत पूरे हैं, वरना तो मेरे सब में आपने गागर में सागर भर दिया है। और पूरा राग और अनुराग के साथ में, राग मालकोस और राग अनुराग, बिल्कुल पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपकी शकुंतला बहन, आपकी रचना बड़ी चिंता होती है और एक आह्वान होता है, सामाजिक चेतना होती है। आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस अभियान में आप लगी हुई हैं वो आह्वान बहुत बढ़िया करती हैं आप। आपके पास अच्छी शब्दावली है और अपनी भावनाएं बहुत बढ़िया हैं और आपके गीतों को संभावनाएं मिलें और बहुत अच्छा आकाश मिले, हमारी शुभकामनाएं। वाह। अब भूदेव जी, आप तो बहुत बढ़िया चल रहे हो, नेह की देहरी पे दीपक जलाते चलो भाई जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन। और अब तो ये पूछना पड़ेगा कि आपके गुरु कहाँ से आए हैं। बहुत, बहन जी को भी सुना, शकुंतला बहन को सुना और प्रकाश जी को सुना, आपको ऐसा लग रहा है। और फिर पंखुड़ी जी सुना, ये कहाँ बैठ रही हैं भाई, कौन गुरु हैं आपके? प्रेम का इतना बढ़िया गीत बोला है ना पंखुड़ी जी ने, हैं? सर, हमारे गुरु तो बैठे हैं ऊपर, चांद और सूरज यहीं पे मौजूद हैं। हमारे गुरु तो यहीं बैठे हैं। इतनी बढ़िया हिंदी बोलती है, इतनी बढ़िया हिंदी होती है आपके गीत की, हैं? गंगा माँ की कल कल धाराओं का प्रताप है सर आप दोनों में। गंगा माँ का आशीष है, प्रेरणा मिलती है दादा, तो आपका ही आशीर्वाद है, आपका आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का। नहीं, हमारा वैसे एक बात बता दें पंखुड़ी जी, हमारा ये उत्तराखंड में आता है, उत्तर प्रदेश में नहीं आता। हरिद्वार, उत्तराखंड एक स्टेट है हमारा। आपने संबोधन में जो उत्तर प्रदेश बोला ना, उत्तर प्रदेश अब 2 भागों में बढ़ गया। अब ये हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में आता है। जी हाँ, जी हाँ। अब मैं फिगर में पड़ गया कि इतने बढ़िया बढ़िया गीत आए हैं और मैं क्या पढ़ूंगा यहाँ पर, क्या पढ़ता हूँ मैं? मेरे पास तो इतनी संपदा है ही नहीं जो हमारे प्रकाश जी पे है, जी पे है। आप सबको शर्मिंदा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं पंक्तियां पढ़ना चाह रहा था, वो वाली जो है, जो वो आपके आमंत्रण में। पढ़ो 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 पढ़ो, आपके आमंत्रण में। स्वागत है आदरणीय। पढ़ने वालों का मन में गहरा सागर, मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। इसकी खुशियाँ उसके दुखड़े, हर एहसास लिए फिरता हूँ। तो ना कोई रूठे ना कोई छूटे, मुझसे किसी का दिल ना टूटे, तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ।
मेरे मधुमासी। मन में गहरा सागर फिर भी प्यास लिए बहुत फिरता बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया। आप प्रकृति के जो जो वहीं से ढूंढ लेते हैं सारे गीत जो है, मधुमास आ जाता है जब आप गीत शुरू करते हैं। सादर आमंत्रित करता हूँ, प्रणाम जय हो, करता जय हूँ, हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है चरण आदरणीय वंदन करता हूँ। दादा चलो एक आपका। गीत से आपका तिलक कर देते हैं, उदित जी स्वागत तिलक है, कर स्वागत। देते हैं एक गीत से। मेरा सौभाग्य। मैं दोहा रहीम कबीर का, राग वाले व्यक्ति बैठे हैं इसलिए सोच रहा हूँ कि यमन में ही उठा लूंगा। मालकोस वाले बैठे हैं तो मैंने यार यमन में ही गा दूं एक गीत है। स्वागत है आदरणीय दादा। मैं गालिब की गजल रुबा, मैं दोहा रहीम कबीर का, हाँ, तुम गालिब की गजल रुबा, मैं पद पंकज सूरदास का, मैं पद पंकज सूरदास का, तुम तुलसी की हो चौपाई, मैं दोहा रहीम कबीर का, तुम गालिब की गजल रुबा, मैं पद पंकज सूरदास का, तुम तुलसी की हो चौपाई, मैं दोहा रहीम कबीर का। तुम महादेवी की पीड़ा हो, तुम महादेवी की पीड़ा हो, मैं पीड़ा का प्रथम छंद हूँ। आहा, तुम महादेवी की पीड़ा हो, मैं पीड़ा का प्रथम छंद हूँ। तुम केशव रस खान की कविता, मैं कविता का अंतर्द्वंद, क्या माझे का दीवानापन, मेरा झे का दीवानापन, और तुम हीर की हो अंगड़ाई, मेरा झे का दीवानापन, और तुम हीर की हो अंगड़ाई, मैं दोहा रहीम कबीर का, तुम गालिब की गजल रुबा, मैं पद पंकज सूरदास का, तुम तुलसी की हो चौपाई, मैं दोहा रहीम कबीर का। अति सुंदर। तुम संगीत रवींद्र की यात्रा, तुम संगीत
रवींद्र की यात्रा, 7 सुरों का मैं खंडहर हूँ। तुम संगीत रवींद्र की यात्रा, 7 सुरों का मैं खंडहर हूँ। तुम गिरधर काका की कुंडली, तुम गिरधर काका की कुंडली, नुक्कड़ नुक्कड़ मैं सफदर हूँ। तुम गिरधर काका की कुंडली, नुक्कड़ नुक्कड़ मैं सफदर हूँ। मैं घनश्यामा नभमंडल का, तुम धरती की मीराबाई। मैं घनश्यामा नभमंडल का, तुम धरती की मीराबाई। मैं पद पंकज सूरदास का, तुम तुलसी की हो चौपाई। मैं दोहा रहीम कबीर का, तुम गालिब की गजल रुबाई। मैं अंतिम बंद है इसका। दोहा रहीम कबीर का, गीत सरस हूँ मैं नीरज का, गीत सरस हूँ मैं नीरज का, तुम बच्चन की मधुशाला हो। गीत सरस हूँ मैं नीरज का, तुम बच्चन की मधुशाला हो। मैं गोदान का निर्धन होरी, मैं गोदान का निर्धन होरी, राम की तुम शक्ति पूजा हो। मैं गोदान का निर्धन होरी, राम की तुम शक्ति पूजा हो। मैं फागुन का चंचल झोंका, कोकिल कंठी तुम अमराई। मैं फागुन का चंचल झोंका, कोकिल कंठी तुम अमराई। मैं दोहा रहीम कबीर का, तुम गालिब की गजल रुबाई। मैं पद पंकज सूरदास का, तुम तुलसी की हो चौपाई। मैं दोहा रहीम कबीर का। दादा निशब्द हैं दादा, प्रणाम। इस तरह से हमने भारत के साहित्य, कला, संगीत को हम दो जनों ने आपस में बांटा। जय हो, जय हो। ये हमारा वितरण था गीत का।
बहुत बहुत जय हो बहुत दादा, जय हो, प्रणाम, जय जयकार हो दादा, प्रणाम। जय हो, जय हो। निशब्द कर दिया बहुत आनंद शानदार जी। गोष्ठी रही। एक गीत आपका और छोटा सा हो जाए, आप मन नहीं भरा आपको? मन नहीं गीत भरा अभी हमारा। आपको लगता है कि सुनते ही जाए? जी, गर्मी बहुत हो रही है। वो बहुत खत फाड़ दियो वाला, वो वाला गा दीजिए। अच्छा, वही अच्छा, बहुत सुना देते हैं, चलो। सूरज ने हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया पुरवाई के आवन की, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया, रीते पन घट प्यास खड़ी है, कौन करम की अशुभ घड़ी है, अब के बरसना चमकी बिजुरिया, छाए नहीं रुत गावन के, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया पुरवाई के आवन के, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया, तन के संग मन की बने ना, तन के संग मन की बने ना, उमस भरे हैं दिन और रैना, हाय बजे ना चैन बसुरिया, हाय बजे ना चैन बसुरिया, झुलसी तुलसी आंगन के, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया पुरवाई के आवन की। हाँ, अंतिम बंद है इसका, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया, फूल न भीजे न पेड़ नहाए, फूल न भीजे न पेड़ नहाए, बाग में सुख के दिन नहीं आए, अब के बरस रीत उलीचे प्यासी चिड़िया, रेत उलीचे प्यासी चिड़िया, छाए नहीं रुत सावन की, हाड़ दई सूरज ने चिट्ठिया पुरवाई के आवन की। हाड़ दई
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्य हो गए। धन्यवाद, वाह, वाह, धन्यवाद। वाह, क्या बात है। धन्य तो हम हो गए पंखुड़ी जी के आंगन में अद्भुत अपने गीत गाकर, धन्य तो हम हो गए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्य सानिध्य हो बहुत गया मंगलमय दादा रहता है। आपके गीतों की सुमधुर आपका प्रस्तुति से, सानिध्य आपका बहुत आशीर्वाद बहुत मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अभी मैं आपका गीत चल रहा था, मैं इस बीच बताना चाहती हूँ कि और 3-4 श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों की पटल के उस पर उपस्थिति हो गई है। आदरणीय जयनाथ कवि जी की उपस्थिति, पावन गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं आदरणीय श्री, एक और नाम निकल गया है मुझे, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी लगातार जुड़े हैं, दिनेश दवे जी, दीप्ति जी, सभी को लिख रहे हैं बहुत सुंदर। मधु रानी जी जुड़ गई है, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आर्यन सिंह जी, सभी को हृदय से आभार नमन वंदन। और मंचा सिंह, आप समस्त मूर्धन्य वरिष्ठ साहित्य मनीषियों की बेहतरीन अनुपम उत्कृष्ट प्रस्तुति से आज ये पटल धन्य हो गया। आप सबकी गरिमामय पावन उपस्थिति से पटल धन्य हो गया। सभी को मैं हृदय तल से आभार नमन करती हूँ। आप आदरणीय रमेश रमन दादा, आपका आशीर्वाद मिला इस पटल के लिए और मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, श्रोताओं ने आज हमको सुना और जिन्होंने अपना अनमोल समय दिया हमको, हम उनके बड़े आभारी हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको गीत बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर जा रहे हैं हम सब लोग हैं। हो सके तो आज का दिन याद रखना, अब के बिछड़े कब मिले भगवान जाने, हो सके तो दिल खुला आबाद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। और अंजुमन पंखुड़ी जी का बहुत बहुत, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गीत बहुत दूर दूर तक पहुंचाए। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस पटल का, हार्दिक अभिनंदन करते हैं पंखुड़ी जी का। और ऐसी अच्छी रचनाएं, मतलब हिंदी की बहुत बढ़िया रचनाएं पढ़ी आज आपने पंखुड़ी जी, बहुत बढ़िया, हिंदी की बहुत बढ़िया, मनमोहक। धन्यवाद, आभार, बहुत प्रणाम बढ़िया दादा। गीत। इसी के साथ अपना कार्यक्रम को, वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय मां शारदा। शुभ बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी प्रकाश जी, नमस्कार बुद्ध जी, नमस्कार। नमस्कार जी। रात्रि।